देख रहे हैं एवीएम टाइम्स। लगातार 121 दिनों से धरने पर बैठी डॉक्टर रितु सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि डॉक्टर रितु सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थीं, जिन्हें स्कूल प्रबंधन ने स्कूल से निकाल दिया। डॉक्टर रितु सिंह के अनुसार कॉलेज प्रबंधन पर जातिवादी आरोप लगाते हुए कॉलेज से निष्कासित किया गया। 1 साल के दौरान दौलतराम कॉलेज के प्रिंसिपल ने डॉक्टर रितु सिंह को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया व जातिगत आधार पर अपमानित भी किया। देखिए एक रिपोर्ट। धरना है, एक दिन के लिए तो दिया नहीं था, पीछे मुड़ने के लिए तो दिया नहीं था, न्याय लेने के लिए लगाया था। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, चाहे ये 3 डिजिट 121 है, चाहे 121 के आगे एक 0 और लग जाए या 1 लग जाए, ये यहीं रहेगा। कोई बात नहीं, दे आर टेस्टिंग आवर पेशेंस, बट उसके अगर विपरीत में आप हमारी स्थिति देखो तो हम लोग और मजबूत हो रहे हैं, मेंटली मजबूत हो रहे हैं और सामाजिक रूप से एक हो रहे हैं। और ये चेंजेस जो हमारे अंदर है वो हमारे समाज के लोगों के अंदर एक और एकत्व का भाव ला रही है और सही और गलत का फ़र्क पता चल रहा है। और पता चल रहा है कि वो लोग जो जुल्म कर रहे हैं वो किस तरीके से चोर को बचा रहे हैं। तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य कितना खराब है, कितना खतरनाक है। प्रशासन इसमें आपका जरा भी कैसे देगा प्रशासन मेरा साथ? प्रशासन सब मिला हुआ है, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन है, वो सब उसको बचाएंगे ना, क्योंकि सेम एफआईआर प्रशासन पे भी तो है। रजिस्ट्रार जो है ये तो बड़ी छोटी चोर है, वो बड़ा चोर है, तो दोनों पे एफआईआर है ना। तो अगर ये जाएगी छोटी मछली तो बड़ी को भी, छोटा चोर बड़े चोर को लेके जाएगा ना। जब एक जगह 121 दिन हो गए आपको धरने पर बैठे हुए, आगे क्या आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, प्लानिंग चल रही है, एक बड़ा घेराव की प्लानिंग चल रही है जिसमें बहुत कुछ होने वाला है। वो आपको 1-2 दिन के अंदर प्रेस मीडिया की थ्रू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आपको बता दिया जाएगा। बड़े लेवल पे प्लानिंग चल रही है वो, तो आप निश्चिंत रहो, आप सबके बीच में लाया जाएगा। हम सिर्फ रुक इसलिए गए हैं भाई साहब, हमारा अभी तक हो जाती जो हमारी कार्रवाई थी, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं यूनिवर्सिटी में, तो बच्चे फ्यूचर और फाउंडेशन है, तो इस वजह से हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। 18 तारीख को उनके पेपर ख़त्म हो जाएंगे, उस वजह से फिर उसके बाद 26 जनवरी है, तो देश सर्वप्रिय है, तो इसलिए उस वजह से भी हम रुके हैं। जो भी हमारा एक्शन प्रोग्राम होगा बड़ा लेवल का, वो 26 जनवरी के बाद होगा। उसके बीच में हमारे बहुत सारे एक्शन प्रोग्राम्स है, कैंडल मार्च है, यहाँ पे प्रोग्राम्स है, वो आपको पता चलता जाएगा। जैसे प्रशासन से कोई या दिल्ली सरकार से आपके लिए कोई आया? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। दिल्ली सरकार से वो आए जो सामाजिक लोग थे, वो आए, वो उनको अपना दर्द था, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। दिल्ली सरकार को तो बाबा साहेब की फ़ोटो बेचनी है, मार्केटिंग करनी है। अब हम समझ चुके हैं कि हमें दफ्तरों के अंदर तस्वीरों पे बाबा साहेब नहीं चाहिए, उनके अनुयायी उस कुर्सी पे चाहिए। ये बदलाव हम ला रहे हैं, ये जागरूकता हम ला रहे हैं कि बाबा साहेब को नहीं मानना, बाबा साहेब की माननी। बाबा साहेब को मानना मतलब उनकी फ़ोटो के आगे सर झुकाना, फूल अर्पित करना, ये ड्रामा नहीं चलेगा। इज्जत है, मान सम्मान है, तो वो दिल में होना चाहिए। बाबा साहेब की मानने का मतलब कि जस्टिस की बात करो, लिबर्टी फ्रेटर्निटी की बात हो, उनके लोगों तक अगर किसी के साथ धक्का जुल्म हो रहा है तो उसके साथ इंसाफ, नाइंसाफ़ी हो रही है तो इंसाफ दिया जाए, ये है। अभी धरना हुआ तो अभी मुझे अपने समाज के बारे में कम्प्लीटली सेल्फिश होकर सोचना है, पहले मेरा कर्तव्य बनता है। एंड मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश लड़की हूँ जब मेरे समाज की बात आती है, क्योंकि मेरे देश की और मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि देश और मेरे बीच में बात आ रही है, दूसरों के और मेरे बीच में बात आ रही है। हाँ, अगर दूसरे समाज का भी कोई प्रताड़ित है, शोषित है, तो मैं उसके लिए भी इतनी ही ज़ोर से खड़ी होंगी, लेकिन पहले मेरा समाज है। अभी आपका तो मेन मकसद क्या है अभी फिलहाल? बैकलॉग हमारे ख़त्म कर लिए, खाली लूट मचा दी। हमारे बच्चे बेचारे गलियों में, सड़क में। अभी ना संविधान पढ़ रही थी, ये हिंदी में, मेरी थोड़ी हिंदी कमज़ोर है तो मैंने कहा पढ़ने में, ये मैं पढ़ रही थी आर्टिकल 14, ये जूम कीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है समानता का अधिकार। तो मैं सोचती हूँ कि संविधान में लिखा है समानता का अधिकार, अब आप देखिए, और इसमें लिखा है कि प्रत्येक नागरिक को जो भी है, राज्य की जिम्मेदारी बनती है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेंगे, विधि के समक्ष समता से, यह विधियों के समान संरक्षण से। मतलब मुझे इतनी बड़ी वो लग रही है कि वंचित नहीं। अभी सड़क पे आप देखेंगे ना, वो किसकी आबादी है जो सड़क पे रोड्स पे बैठे होते हैं? शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, वो हमारे लोग हैं। बेचारे खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, इतनी सर्दी है, उनके पास कंबल तक ओढ़ने को नहीं है, वो हमारे लोग हैं। पालना है इसकी कहीं पे भी। तो जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे नेता इसी के कमरों में, शर्म नहीं आती इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते? हमें दूसरों से मतलब नहीं, आज अपने नेताओं से। तो ये मूवमेंट, मुझे ये चाहिए कि जो समानता का अधिकार सबका है, सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का।
इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये चाहिए मुझे। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आपसे कोई बात हुई आपकी? रजिस्ट्रार चोर है, उसके ऊपर एफआईआर है, वो क्या बात करेगा? सेम एफआईआर जो सविता रॉय पे है वो रजिस्ट्रार पे भी है। दोनों ने चोरी की है मेरे खिलाफ, दोनों ने फर्जी दस्तावेज ऐसी कमीशन में मेरे खिलाफ लगाए हैं। हुआ थोड़ी है, रजिस्ट्रार है, वाइस चांसलर, क्या है? कुर्सी पे बैठे नौकर है हमारे यूनिवर्सिटी में। हमें सर्व का एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? देखभाल करने के लिए, तो वो देखभाल करने के लिए हमारी यहाँ पे। और अगर गलत करेंगे तो जेल के पीछे जाएंगे, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, सब एवरीबडी इज बाउंड बाय द लॉ। एंड अगर कोई चीज़ सबसे ऊपर सर्वप्रिय है तो वो ये किताब संविधान है, तो उसके ऊपर कोई नहीं है। तो रजिस्ट्रार खुद चोर है, तो एक चोर जो है वो अभी जेल के वो उसमें सपने देख रहा है जाने के लिए। ठीक है मैडम, धन्यवाद। जैसे भी पूछ रहा आप सर अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम है मनोज हाड़ी, झारखंड से। जी मनोज जी, जो ये डॉक्टर रितु सिंह बैठी हुई 121 दिन से धरने पर, ठीक है, क्या यहाँ प्रशासन आपकी कुछ सुन रहा है किसी प्रकार? देखिए, प्रशासन जो है ना, ये तानाशाही प्रशासन है। जी, उम्मीद उनसे क्या करें? अगर आज लगातार डॉक्टर रितु का जो प्रोटेस्ट हो चुकी है, लगभग इनका 121 दिन हो चुकी है, अभी तक जो है ना दिल्ली पुलिस जो है कहाँ सोई हुई है। आज बताइए, इनके ऊपर में जिस तरह का प्रताड़नी हुई, जाति शोषक हुई, इनके कॉलेज से निकाल दी गई। और जो धारा लगी है ये आरोपी के खिलाफ, ये सविता रॉय के खिलाफ जो धाराएं लगी हुई है, ये धारा सब नॉन अवेलेबल सेक्शन पे है। और सुप्रीम कोर्ट के कहना कि SC/ST एक्ट के तहत अगर किसी ऊपर अगर दर्ज होती है तो पुलिस उसको गिरफ्तारी करे, क्योंकि इनके ऊपर चार्जशीट भी तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर रही थी। इससे यह तय होती है कि दिल्ली पुलिस बचाने का कार्य कर रही है। जी, तो जैसे रजिस्ट्रार से आपकी बात हुई होगी, रजिस्ट्रार से इस बारे में कुछ बात हुई होगी, रजिस्ट्रार क्या कह रहे हैं इस बारे में? देखिए, रजिस्ट्रार हो या फिर ये यहाँ के दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर सविता रॉय है, ये सारे लोग एक कैटेगरी के लोग हैं, इनको बचाने के लगे हुए हैं। जी, ये कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं कर। अच्छा, जैसे 121 दिन हो गए, कोर्ट में भी आपका चल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस से अभी तक आपके पास कोई नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोर्ट में कार्रवाई तो चल रही है, दिल्ली पुलिस अगर नहीं आ रही है तो सिर्फ हम दो ही चीज़ जानते हैं। SC/ST एक्ट को वो लोग अच्छा से पढ़ें। अगर SC/ST एक्ट अगर इजाज़त देती है कि किसी के ऊपर में अगर मुकदमा ये एक्ट लगती है तो उसको गिरफ्तारी किया जाए, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तारी नहीं हुई है। जवाब देना पड़ेगा दिल्ली पुलिस को। जी, अब कॉल की दरकार है। उन्होंने कहा कि जब बड़े आंदोलन होंगे, एक कॉल किया जाए, पूरे दिल्ली को घेराव करेंगे, पूरे दिल्ली को नीला नीला करेंगे। जी, ये बहुत बड़े पैमाने में आंदोलन रोडों पे होंगे। लेकिन एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं पब्लिक को कहना चाहूँगा, उनको संदेश देना चाहूँगा, अभी जितने भी ये गोदी मीडिया है, डॉक्टर रितु का आंदोलन 121 दिन हो चुकी है, लेकिन ये मीडिया जो है कहाँ बैठी हुई है? मीडिया को सुनाई नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जिस दिन हम लोग, हमारे जो संगठन, हमारे वाहन का जो प्रोटेस्ट है, जो हमारे वाहन जो रोडों में उतरेगी सरकार के खिलाफ, इन मनोवादियों के खिलाफ, इन बीजेपी के खिलाफ, ये सारे लोगों को जब खिलाफ में जब सड़कों में धरना प्रदर्शन होगी, तब ये सारे मीडिया उस समय दिखाई देगी। सिर्फ ये कि उन लोग टारगेट पे रहेंगे कि लाठी चार्ज हो, और हम दिखाएंगे कि ये धरना प्रदर्शन को भंग करने के लिए, बस उस समय इन लोगों का मीडिया जरूर दिखेंगी। लेकिन हमारे जो है ना संविधान का मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सरकार का भी घेराव करेंगे और रोड में उतर के बहुत बड़े पैमाने में आंदोलन करेंगे। लेकिन आज कहना चाहते हैं लोग, लास्ट में यही संदेश कहना चाहेंगे कि हम बहुजन है, संसद में वो लोग बहुमत हो सकती है, लेकिन रोडों में बहुमत बहुजन समाज है। जी, तानाशाही नहीं चलेगा, और ये तानाशाही सरकार को झुकाने का कार्य हमारे डॉक्टर रितु जरूर करेंगे। पूरे बहुजन जो हमारे संगठन है, सब जो है रोडों में उतरने का कार्य करेंगे। तानाशाही सरकार में कौन सी